नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दहेज। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों को कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण और राहुल राजपूत। राहुल ने समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने को भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांग पूरा करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पे बैठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बेटी की ये सोच कि वो अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए उन्हें सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदार को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई भी कमी नहीं छोड़ा गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की है। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसके अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मन चाहे खाना तक की स्वतंत्रता नहीं थी, कितनी भी भूख क्यों ना हो। घर की बहू सब के खाना खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठे तक की इज्जत नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी बोल कर मुँह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका को जो गुमान था वो धारा से दर रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आ गई, जब उन्होंने समझाया था कि वह उसने बहुत लड़ी थी, उसे ससुराल की बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनामिका के माता पिता से बात करने की भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कसमकस में एक दिन अनामिका के अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी के साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उसकी सोच हर तरह छोटी होती है। जो बेटी की नीलाम कर लेते हैं वो किसी और की बेटी कैसे अपनी बेटी बन सकते हैं। दहेज कभी खुशियाँ की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपको पता होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर वो जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी बड़ी डिग्री हुई ज्ञान नहीं देती और छोटी छोटी कहानी जीवन की सीख देती है। शिक्षा बदल कहानी के आधार पर बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।